नमस्ते मित्रों, मैं हूं आचार्य मनुदेव और हर सोमवार एक कथानक के साथ कि कुछ अच्छा सोचें, अच्छा करें में आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्वर्ग और नरक। मनुष्य कल्पना करता है कि स्वर्ग कैसा होगा, कहाँ होगा, कैसे प्राप्त किया जा सकता है और नरक कैसा होगा, क्या कुछ करना, अच्छा कार्य करें जिससे हम स्वर्ग को प्राप्त हुए, ईश्वर को प्राप्त हुए, परमेश्वर को प्राप्त हुए और बहुत अच्छा स्वर्ग हमें मिले। मित्रों, यही चर्चा मैं करने वाला हूं कि स्वर्ग और नरक क्या है। एक बुजुर्ग औरत मर गई, यमराज लेने आए। औरत ने यमराज से पूछा, आप मुझे स्वर्ग ले जाएंगे या नरक? यमराज बोले, दोनों में से कहीं नहीं। तुमने इस जन्म में बहुत ही अच्छे कर्म किए हैं, इसलिए मैं तुम्हें प्रभु के पास, प्रभु के धाम ले जाना चाहता हूं। बुजुर्ग औरत खुश हो गई, बोली, धन्यवाद, पर मेरी आपसे एक विनती है। मैं यहां धरती पर सबसे बहुत स्वर्ग और नरक के विषय में सुनती रहती हूं, सुनाते रहते हैं लोग मुझे। मैं एक बार इन दोनों जगहों को देखना चाहती हूं कि कैसा होता है स्वर्ग और नरक। यमराज बोले, तुम्हारे कर्म अच्छे हैं, इसलिए मैं तुम्हारी ये इच्छा पूरी करता हूं। चलो, हम स्वर्ग और नरक इन दोनों को ही होते हुए प्रभु के धाम चलेंगे। दोनों चल पड़े। सबसे पहले नरक आया। नरक में बुजुर्ग औरत ने जोर जोर से चिल्लाते, बिलखते, रोते, गूंजते हुई आवाज सुनी। वहां नरक में सभी लोग दुबले पतले, बीमार, दुखी, असहाय, सब प्रकार के लोग पड़े हुए थे। बिल्कुल एकदम ऐसा माहौल था, वाकई कोई नरक की जगह थी। औरत ने एक आदमी से पूछा, यहां आप सब लोगों की ऐसी हालत क्यों है? आदमी बोला, क्यों ना हो, मरने के बाद जब से यहां आए हैं हमने एक दिन भी खाना नहीं खाया। भूख से हमारी आत्माएं तड़प रही है। बुजुर्ग औरत की नजर एक विशाल पतीले पर पड़ी, जो कि लोगों के कद से करीब 300 फुट ऊंचा था। उस पतीले के ऊपर एक विशाल चम्मच लटक रहा था। उस पतीले में से बहुत ही शानदार, खुशबूदार, एकदम जबरदस्त खीर की सेंट आ रही थी। बुजुर्ग औरत ने उस आदमी से पूछा, इस पतीले में क्या रखा है, क्या है? आदमी मायूस होकर के बोला, यह पतीला बहुत ही स्वादिष्ट खीर से हर समय भरा रहता है। बुजुर्ग औरत ने हैरानी से पूछा, इसमें खीर है तो आप लोग पेट भर के ये खीर खाते क्यों नहीं? भूख से क्यों मर रहे हो? आदमी रो रो कर बोलने लगा, कैसे खाएं, ये पतीला 300 फीट ऊपर जो है वहां तक हम पहुंच नहीं सकते। कोई व्यक्ति उतना लंबा नहीं है कि वो 300 फीट चढ़कर के खीर निकाले और खा ले, हम सबको दे दे। शायद ईश्वर ने इन्हें यही दंड दिया होगा। यमराज बुजुर्ग औरत से बोले, चलो, हमें देर हो रही है, अब ज्यादा समय हम यहां नहीं रुक सकते। चल पड़े। अगले ही रास्ते में कुछ ही देर बाद स्वर्ग आया। वहां पर देखा बुजुर्ग महिला ने, सब लोग खुश हैं, सब लोग आनंद में झूमते हुए भजन गा रहे हैं, कोई फिल्मी गीत गा रहे हैं, कोई और मस्त मस्त जो है प्रवचन आदि सुन रहे हैं। सब लोग बहुत अच्छे हैं, खुश हैं, आनंद है, बहुत मजा है, मौज मस्ती कर रहे हैं। पर वहां स्वर्ग में भी बुजुर्ग औरत की नजर वैसे ही 300 फुट ऊंचे पतीले पर पड़ी, जो उसने नरक में देखा था। उसके ऊपर भी वैसा ही चम्मच लटका हुआ था। बुजुर्ग औरत ने वहां लोगों से पूछा, इस पतीले में क्या है, क्या है? स्वर्ग के लोग बोले कि इसमें बहुत टेस्टी खीर है। बुजुर्ग औरत हैरान हो गई। उसने बोली, पर यह पतीला 300 फीट ऊपर है, आप लोग तो इस तक पहुंच भी नहीं सकते,
पहुंचते भी नहीं होंगे, उस हिसाब से तो आप लोगों को खाना मिलता ही नहीं होगा, आप लोग भूख से बेहाल होंगे। पर मुझे तो आप सभी इतने खुश दिखाई दे रहे हैं, ऐसा कैसे हो रहा है? लोग बोले हम तो सभी लोग इस पतीले में से पेट भर के खीर निकालते हैं, खाते हैं और बड़े खुश आनंद से जो है हम अपना जीवन बिता रहे हैं। लोग बोले तो क्या हो गया, पतीला ऊंचा है तो यहां पर कितने सारे पेड़ हैं, ईश्वर ने ये पेड़ पौधे नदी झरने आकाश सब कुछ हम मनुष्यों के लिए उपयोग के लिए तो बनाया है। हमने इन पेड़ों की लकड़ी ली, उसको काटा, फिर लकड़ियों के टुकड़े को जोड़कर विशाल सीढ़ी का निर्माण किया, और विशाल सीढ़ी का निर्माण जब हुआ तो हमने उस सीढ़ी से चढ़कर के खीर निकाली और सब में बांट करके हम लोगों ने खाया। यमराज मुस्कुराए और बोले, ईश्वर ने स्वर्ग और नरक मनुष्यों के हाथों में ही सौंप रखा है, चाहे तो अपने लिए नरक बना ले, चाहे तो अपने लिए स्वर्ग। ईश्वर ने सबको एक समान हालत में डाला है, उसके लिए उसके सभी बच्चे एक समान है, वो किसी से भी भेदभाव नहीं करता। वहां नरक में भी पेड़ पौधे सब थे, पर वो लोग खुद ही आलसी हैं, उन्हें खीर हाथ में चाहिए, वो कोई कर्म नहीं करना चाहते, कोई मेहनत नहीं करना चाहते, कोई पुरुषार्थ नहीं करना चाहते, इसलिए भूख से बेहाल है। क्योंकि यही तो ईश्वर की बनाई इस दुनिया का नियम है, जो कर्म करेगा मेहनत करेगा उसी को मीठा फल खाने को मिलेगा। स्वर्ग और नरक आपके हाथ में है, मेहनत करें, अच्छे कर्म करें और अपने जीवन को स्वर्ग बनाएं। सदैव प्रसन्न रहिए, जो प्राप्त है पर्याप्त है। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं शेयर जरूर करें। कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव अपने विचार अवश्य देवें। धन्यवाद।